अब आपकी प्यास और आपकी भूख के लिए कुछ लाया हूं। अरे भूख जिस दिन मर जाती है, प्यास खत्म हो जाती है, तो जिंदगी परमात्मा के दरवाजे तक पहुंच जाती है या परमात्मा बन जाती है। सूत्र एक बहुत छोटा सा है, समय सार का है, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है, कदम चले कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे। आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने कहा था आपसे, आर्ट ऑफ लिविंग वो कौन सी कला है, हमें कैसे जीना है। तो आचार्य लिख कर गए हैं, कदम चरम कदम चिट्ठम, कदमा से कंधम सहे, कदम भुंज जाओ भाषे जाओ, पावम न बंधई। सुन लीजिए इन शब्दों को। आज हम साधुगण यहाँ पर हैं, इसके बाद नहीं मिलेंगे आपको। किताबों के पन्ने पलटोगे, समझ में नहीं आएगा। पंडित के द्वारा सुनोगे, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये गहराई नहीं मिलेगी। हे भगवान, हम कैसे चलें? उठ के चले या बैठ के चले या सुन के चले? शब्द देखिएगा, कदम चले कदम चिट्ठे। हे भगवान, हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे सोएं और कैसे किससे प्रेम की बात करें, कैसे बोलें। जैन दर्शन सिखा रहा है, हित मित प्रिय वचन बोलिए। ताकत नहीं लगती, मेहनत नहीं करना है। कैसे चले? एक मां अपने बच्चे को सिखाती है, पप्पू को सिखाती है, छोटे बालक को सिखाती है, धीरे से खड़ा करती है, फिर चुटकी बजाती है। कैसे चले? हमें कैसे चलना है? पशु पक्षी नहीं पूछते कैसे उड़ना है, चींटियां नहीं पूछती है कि कभी तुम्हें काटना है और कहाँ रसगुल्ला रखा है और कहाँ मिठाई रखी और हमें जाके खाना है। उन्हें किसी ने नहीं सिखाया, उनका स्वरूप है वो। तो हे भगवान, हम कैसे चले? चलने का मकसद सुनिए। हमें जो जीवन दिया है, जो ये नरपर्याय दी है, ये जो शास्त्र दिए हैं, ये जो जीवन दिया है, हम इस जीवन को किस प्रकार से जिए, ये कला हमें बता दीजिए। शास्त्र कह रहा, आचार्यों के अंदर कितनी करुणा थी, कितना प्रेम था कि आने वाली संस्कृति कैसे चलेगी, कैसे उठेगी, कैसे बैठेगी, कैसे जिएगी, कैसे रहेगी। आचार्यों का ज्ञान कितना सूक्ष्म था। कदम चले कदम चिट्ठे। हम अगर किसी के यहां जाते हैं, हम कैसे बैठे? हम स्कूल में जाते हैं, कैसे बैठे? हम संतों के पास जाते हैं, हम कैसे बैठे? हम राजाओं के पास जाते हैं, कैसे बैठे? और राजनीतिक नेताओं के पास जाते हैं, हम कैसे बैठे? एक छोटी सी बात है। राजमहल में सम्राट के सामने एक व्यक्ति पहुंच गया, उसे ध्यान नहीं रहा, उसे ध्यान नहीं रहा, उसे हंसी आ गई। उसकी हंसी पे वो सम्राट चिल्ला उठा, इसे उठाओ, इसे जेल में डाल दो। ये मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है, मेरी धज्जी उड़ा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। इतनी ताकत इसकी।
सम्राट के सामने कैसे उठना और बैठना, और शादी का जब मौका आ जाए, वो घर में देखने वाले आ जाएं, तो कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे बात करना, सोचना। मां अपने बच्चे से कहती है, जब घर के अंदर कोई मेहमान आ जाता है, लड़की को देखने वाले आ जाते हैं, उस समय मां अपने पप्पू से कहती है, बड़े प्यार से कहती है, बेटा आज मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने कुछ मांगना नहीं, कुछ बोलना नहीं, और दूसरी बात, उनके सामने जाना मत, जाना मत। बेटे को जैसे ही कह दिया गया कि जाना मत, तो समझ गया कि आज तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, कुछ ना कुछ बना होगा। आज मेरी मां क्यों कह रही है? बच्चों में भी दिमाग है। आपने कभी देखा, एक चींटी दीवालों पे चढ़ जाती है, कैसे चढ़ती है, क्यों चढ़ती है? उसे गंध मिलती है, लेकिन चढ़ी कैसी? क्योंकि दीवार मोटी होती है और चींटी का वजन नहीं होता है, बिना वजन के चढ़ जाती है वहां पे। आर्ट ऑफ लिविंग उसके पास है, वो समझ गई। और गंध समझ गई कि ये कौन सी गंध है, कैसी गंध है, जहरीली है, कड़वी है, मीठी है, लेने के योग्य है या नहीं है। छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, माताओं बहनों को सुन ले, उनके काम का है। ये बिंदी कहाँ लगाती है? भक्तांबर का पहला काप, भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मध्योत कंदलित पाप तपो जनानाम, बालम बनम बबुजले। बालम माने क्या है? स्वामी नहीं है, आलम माने आलम। एक इंद्र, एक इंद्र तीर्थंकर के चरणों में जैसे ही प्रणाम करता है, जिसकी मोतियां चमकने लगती हैं। इसका अर्थ देख ली। आज कई लोगों ने भक्तांबर पढ़े हैं, घरों में किताबें रखी हैं, साधुओं ने पढ़े हैं। सम्यक प्रणम जिन पाद युगम, बालम बनम भव जले पतताम सनाना। मृत्यु खड़ी है, वो मरने के करीब है, और इंद्र जब प्रणाम करता है तो उसकी मणियां चमकने लगती हैं। तो इनका अर्थ क्या है, मकसद क्या है? आज अगर विशुद्ध सागर जी के समक्ष आप आए हैं, तुम्हारा मकसद क्या है? उन्हें सम्मान दिया, मकसद क्या है? पर टच नीच बनाया, क्या मकसद है आपका? आज हमें संभालने वाला होना चाहिए, हमारा मकसद है। नारी की मांग क्यों भरी गई कि यह अपने पति के घर जा रही है? यह किसी की हो सकी है। सम्यक प्रणम जन पाद युगम युगादा, बालम बनम व अवलंबन। सम्यक प्रणम। इंद्र जब सिर रखता है तो मणियां क्यों चमकती है? मणिकार समझ लीजिए। शायद भक्तांबर पढ़ने वालों ने और ये जो असंख्य संख्याओं में आप बैठे हैं, आपको ये नहीं मालूम कि हमारी मणि यहीं पर है। एक स्थान जहां स्त्री मांग सूरी करती है, वो स्थान बहुत कीमती है, और स्त्री का ये स्थान तालू तक जाता है।
और तालू से लेके नखून तक एक नस जाती है। आप जब किसी के पांव छूते हैं तो उसका अंगूठा छूते हैं, वहां छूते हैं, पूरी ऊर्जा वही है। तो मणि चमकने लगी, इसका अर्थ यह है जो यहां पर मणि है भीतर है, स्पर्श हो गया, चमक गई, यानी जाग गई, तुम्हारा मन जाग गया। तुम बेहोश थे, ना समझ थे, तुम्हें समझ आ गई। सम्यक प्रणम्य, अगर प्रणाम करो तो कैसे करना? अभी हम लोग निकलते हैं धक्के खाते हुए, ऐसे करना? सोचिए कैसे करना। एक मुनि राज का धक्का अगर आपका लगता है, आपका पांव मुनि के ऊपर पड़ता है, 7 जन्म तक तुम काट नहीं पाओगे ठोकरें। अपराध है। फिर अपराध है तो कर्म कौन सा बंद हुआ? अशुभ कर्म का बंद हुआ। मालूम है आपको पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं? जो सत मार्ग पे ले जाता है, जिंदगी की इच्छा पूरा करता है, उसका नाम पुण्य है, और जो गलत दिशा में तुम्हें लेके जाता है उसका नाम पाप है। छोटी सी परिभाषा। तो यही आपके सामने कह रहा हूं। चलने की कला सीख लो, उठने की कला सीख लो, सोने की कला सीख लो, बोलने की कला सीख लो। और ये कला अगर तुम्हारे अंदर आती तो तुम्हें से किसी भीख मांगने की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं, जीने के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। जीने की कला जिस दिन, आर्ट ऑफ लिविंग जिस दिन आ जाएगी, उस दिन जैसे आज